दुनिया की आधी से ज्यादा जनता ना इस टॉपिक को बड़ा सीरियसली लेती है और लोगों को आज की डेट में सब कुछ पता है। उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, क्या करना है। मतलब फिजिकल फिटनेस को लेके आज की डेट में इतनी ज्यादा अवेयरनेस है सब लोगों को। मैं हूं श्वेता और मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल वेलनेस सूत्र में। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है फिजिकल वेलनेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा एक्टिवली सोचते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं इस चीज को लेके, और इसके चलते लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं खुद के साथ। डाइट को लेके बहुत तरह के डाइट प्लान्स आ गए हैं, कीटो डाइट और पता नहीं क्या क्या, और बहुत सारे तरह की एक्सरसाइजेस लोग कर रहे हैं कि इस एक्सरसाइज से ये होगा, इस वाले डाइट से ये होगा, ये खाने से ऐसा होगा, वैसा होगा। इतनी ज्यादा मेहनत चल रही है इस एक अकेले फील्ड में, और ये जो सारी मेहनत है वो एक ही तरफ हो रही है और वो है फिजिकली फिट दिखने के ऊपर। पर क्या फिजिकली फिट दिखना और फिजिकली फिट होना ये सेम है? नहीं है। तो फिर चलिए देखते हैं। सारे डाइट प्लान्स आ गए हैं। 10 दिन में अपना वजन इतना कम कर लीजिए, प्रोटीन शेक्स, दुनिया भर के सप्लीमेंट, वेट लॉस के लिए, फिजिकली फिट बनाने के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करने के लिए। और नो डाउट लोग इसको बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं, और हो सकता है ये सब करने के बाद वो कुछ हद तक फिजिकली फिट दिखने भी लगे। पर क्या फिजिकली फिट दिखना ही फिजिकल वेलनेस है? फिजिकल वेलनेस एक्चुअली क्या होता है? फिजिकल वेलनेस का मतलब है अपने शरीर के साथ कंफर्टेबल और सेटिस्फाइड फील करना। आप अपने शरीर से कितने ज्यादा संतुष्ट हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहते हैं या रोजमर्रा में करते हैं वो आप आसानी से कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपका मन है अगर किसी दिन डांस करने का या थोड़ी सी रनिंग करने का, अगर आप वो इजीली कर पा रहे हैं तो ठीक है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसमें अगर दिक्कत आ रही है, तो आपको फिजिकल वेलनेस हासिल करने की जरूरत है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हासिल नहीं की जा सकती। हर चीज को हासिल करने के तरीके होते हैं, वैसे ही फिजिकल वेलनेस को हासिल करने के भी तरीके होते हैं। और उसमें सबसे पहला आता है सही खाना खाना। वैसे इस मामले में मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इस टॉपिक पे सबको महारत हासिल है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, दिन में कितनी बार खाना चाहिए, ये सबको सब कुछ पता है। अच्छा, फिजिकली फिट होने के लिए क्या खाना चाहिए? सलाद, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियां, बिना मसाले का, बिना तेल का खाना। मतलब इतना मुश्किल होता है ना ये कहना कि ये सब खा के आप फिजिकली फिट होंगे, लेकिन आपको लगता है कि इतना ज्यादा सब कुछ कट करके अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी कितनी सेंसिटिव हो जाएगी। और इसके बाद जब आप नॉर्मल खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होने लगेगी। इसका ये मतलब है कि इस तरीके का खाना भी आप ज्यादा दिन नहीं खा सकते। मन मार के खाना आपको फिजिकली फिट नहीं बना सकता है। इसके लिए फिजिकली फिट होने के लिए आपको अंदर से भी खुश रहना बहुत जरूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति में जो रोजमर्रा में खाना बनता है वो है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो एक बैलेंस डाइट है। इससे बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आपको टेस्टलेस और ऐसा खाना खाने की भी जरूरत नहीं है जो आपसे खाया ना जाए, क्योंकि इस तरह की चीजें क्या होती है ना, आप ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाते हैं, फिर आपको खाने से नफरत होने लगती है, तो आप फिजिकली फिट होना तो भूल जाइए, उल्टा जो रहा सहा हेल्थ थोड़ी ठीक ठाक है वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे बेस्ट है बैलेंस डाइट लेना। आपको जो अच्छा लगता है आप वो खाओ, लेकिन अगर वो चीज आपको नुकसान करती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो हमें किस लिमिट में खानी है। आपको मना कुछ भी नहीं है, आप सब खा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप खा सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। तो कोशिश कीजिए उस चीज को बैलेंस करने का। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को फास्ट फूड के बिना वो नहीं रह पाते, तो आपको पता है कि फास्ट फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसे 15 दिन में एक बार खाएं,
महीने में एक बार खाएं, और बाकी टाइम हम लोग कंट्रोल्ड फूड खाएं, कंट्रोल करके खाना खाएं जो टेस्ट में हमें खराब भी ना लगे, जिससे हमें खाने में इरिटेशन ना हो। तो एक बैलेंस डाइट ये एक बहुत अच्छा आइडिया है फिजिकल वेलनेस की तरफ जाने का। साथ ही आपको मेंटली सेटल करने का भी एक अच्छा तरीका है ये। अगर आप मेंटली खुश नहीं होंगे ना, तो आप फिजिकली कभी खुश नहीं हो सकते। अब इस लाइन में एक और चीज आती है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी का नाम लो ना, हमारे दिमाग में सबसे पहले जिम की पिक्चर आती है, नहीं तो जॉगिंग याद आती है, नहीं तो योगा याद आता है, या सुबह उठ के वॉकिंग याद आती है। और ज्यादातर लोग ये सब करना नहीं चाहते। उन्हें ये सब करने के लिए अपने आप को सुबह उठाना, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर जाना, मतलब पता है ये सब सोचने के लिए, प्लान करने के लिए ही लोगों को कई दिन लग जाते हैं कि हम कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करें, फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलो हम कल से सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं। तो ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी लीजिए जो आपको अच्छी लगे। अगर वो आपको अच्छी लगेगी तो आप उसे खुश होके करेंगे, क्योंकि अगर आप खुश होके नहीं करेंगे तो वही बात है, आप उसे ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। एक थोड़े दिन के बाद आपको बोर लगने लगेगा और आप उसको बंद कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको योगा ही करना है, आपको वॉकिंग ही करनी है, या आपको रनिंग ही करनी है, या आपको जिमिंग ही करनी है। आपको नहीं करना, आप मत करो, लेकिन फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जो आपको अच्छी लगे। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा कोई स्पोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। शाम को बैडमिंटन खेल लिया, नहीं उठना आपको सुबह, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं उठ सकते मत उठिए, शाम को बैडमिंटन खेल लीजिए, जुम्बा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा बहुत डांसिंग भी हो जाएगी साथ में, और फिजिकली आप एक्टिव भी होने लगेंगे। तो कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगे, जिसे करने में आप बोर ना हो, कुछ ऐसा ढूंढिए। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं फिजिकली एक्टिव होने के लिए। आप फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं जो साथ में मिलके कोई एक्टिविटी करता हो, या साथ में मिलके सुबह वॉक पे जाते हो, या शाम को वॉक पे जाते हो। तो ऐसा कुछ आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, आपको सूट करे, अब वैसी कोई फिजिकल एक्टिविटी ढूंढिए और उसे करिए, और उसे मत छोड़िएगा। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फिजिकली एक्टिव होने में और फिजिकल वेलनेस की तरफ लेकर जाने में। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिन्हें ये सब करना भी नहीं अच्छा लगता, उनके किसी स्पोर्ट में भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब वो लोग कहाँ से शुरू करें? एक बहुत अच्छा आइडिया है थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एक्टिव करने का, वो ये है कि अपने काम, अपने पर्सनल काम आप खुद करें। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जनरली आजकल लोग हैं ना, पानी की बोतल भर के अपने कमरे में रखते हैं, क्योंकि बार बार प्यास लगती है, उठ के जाना पड़ता है, तो पानी रखते हैं वो अपने कमरे में कि जब प्यास लगे आप वो कर लें। सबसे पहले तो उसको बंद कीजिए। आपको जब प्यास लगे ना, उठ के किचन तक जाइए और पानी पीजिए। छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग बच्चों को आवाज लगाते हैं, किसी और को आवाज लगाते हैं, आके स्विच ऑन कर दो, आके टीवी ऑफ कर दो, आके टीवी ऑन कर दो। तो ये जो छोटे छोटे हमारे रोजमर्रा के काम है ना, अगर वो हम खुद करने लगेंगे तो इस बहाने ही सही उठने की आदत पड़ेगी। अगर आप बैठे हैं तो आप चाहते हैं हम बैठे ही रहें, ये सारे काम अपने आप हो जाएं, तो बेटर ये है कि ऐसे काम चुनिए जिसमें आपको थोड़ा सा उठ के जाना पड़े। अब फॉर एग्जाम्पल सुबह जब हम उठ नहीं पाते, तो एक अच्छा आइडिया ये है कि अपनी अलार्म क्लॉक ना अपने बेड से बहुत दूर रख के आइए। आप सुबह उठेंगे, उसे बंद करने जाएंगे, तो जो आप 4-5 कदम चल के जाएंगे ना, उससे आपकी नींद थोड़ी सी खुलेगी। पर जब तक आप उसको बंद करेंगे तब तक आप इतने एक्टिव हो चुके होंगे कि ये सोच लें कि हाँ मुझे उठ के ये काम करना है। तो जब आप अपने काम खुद करने लगेंगे तो इससे आपको एक तरह की खुशी भी मिलेगी, एक तो डिपेंडेंसी हटेगी आपकी, और इन छोटे छोटे कामों से आप धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू करेंगे। जब आप रोजमर्रा के काम अपने करने लगेंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ मुझे काम करना अच्छा लग रहा है, मुझे एक्टिव होना अच्छा लग रहा है, तो फिर आप अपने लिए कोई नई एक्टिविटी सोच सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इनमें से आप कुछ अपनी पसंद का कोई ढूंढ सकते हैं और अपने आप को फिजिकली एक्टिव करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कई लोग ना बड़ी शिद्दत से फिजिकल फिटनेस के पीछे लग जाते हैं। वो सुबह उठ के वॉक भी करते हैं, वो खूब सारे तरह की एक्सरसाइज भी करते हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से थका देते हैं सुबह से लेके शाम तक। वो बिल्कुल आराम नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो फटाफट फटाफट हम अच्छे से कर ले। लेकिन वो इस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि शरीर को अगर आराम नहीं मिलेगा
तो आप ज्यादा दिन तक ये सब नहीं कर पाएंगे। जो लोग इस तरह के एक्सरसाइजेस और प्लान्स फॉलो करते हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर को आराम की भी जरूरत है। अगर उसे सही मात्रा में आराम नहीं मिलेगा तो आप जो ये सब कर रहे हैं ना, शुरू शुरू में तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एक समय बाद आपका शरीर इतनी बुरी तरह थक जाता है कि वो आपको अलाउ ही नहीं करता इसके आगे करने का, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी में। तो बिना किसी प्रॉब्लम के फिट होना हमारे लिए जरूरी है, तो उसके लिए हमें शरीर को थोड़ा सा आराम देना भी जरूरी है। आप काम कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा आराम कीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारी एक्सरसाइजेस के बाद या योगा के बाद इनफैक्ट शवासन करने के लिए जो लोग कहते हैं, शवासन मतलब पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ के आप आराम कीजिए, तो 10 मिनट का आराम वो भी जरूरी है। तो वो भी एक अहम हिस्सा है हमारी फिजिकल वेलनेस की तरफ, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद एक और चीज है, वो है नींद। ये मैंने अपने इंटेलेक्चुअल वेलनेस वाले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया है कि शरीर के लिए नींद कितनी जरूरी है। अब ये सुन के ना आलसी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, सोने से फिजिकल वेलनेस भी आ जाती है, इंटेलेक्चुअल वेलनेस भी आ जाती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सोना मतलब सही मात्रा में सोना, सही मात्रा में नींद लेना। तो वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। आपके लिए कितना जरूरी है ये आप चूज कीजिए, देखिए, अपनी कैपेबिलिटीज को एनालाइज कीजिए और सही मात्रा में नींद लेके आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्सेशन और आराम दे सकते हैं, ताकि वो बाकी जो फिजिकल एक्टिविटीज करना है उसके लिए वो चार्ज हो सके। अगर आप सही मात्रा में नींद नहीं लेंगे तो जो फिजिकल वेलनेस या फिटनेस आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट है स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी पीते रहना। ये भी मैंने अपने इंटेलेक्चुअल वेलनेस वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताया है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारे शरीर का ऐसा कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग नहीं है जिसे पानी की जरूरत नहीं हो। हमारा जो खून है वो 98% पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर के जितने ऑर्गन है, चाहे वो हमारा ब्रेन है, लिवर है, या जो भी है, सबको काम करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सही मात्रा में पानी पीना हमें फिजिकली एक्टिव और फिजिकली वेल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस चलते कई बार लोग सोचते हैं कि ज्यादा पानी पिएंगे तो अच्छा रहेगा, या हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिएंगे तो अच्छा रहेगा, तो ये भी सही नहीं है। पानी आप तब पीजिए जब आपको प्यास लगे, और उतना पीजिए जब तक आप उससे तृप्त ना हो जाएं। जितनी उस वक्त आपको पानी की जरूरत है आप अच्छी तरह पीजिए, चाहे वो आप पेट भर के पिए, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी अगर आप पीते रहेंगे तो आपकी बॉडी ये जज नहीं कर पाएगी कि उसको कितना पानी एब्जॉर्ब करना है, और इस चक्कर में कई बार बॉडी में पानी जमा होने लगता है, उससे प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती हैं। इसीलिए जो भी करना है हमें लिमिट में करना है, हमें पानी ज्यादा पीना है लेकिन शरीर के हिसाब से। इसीलिए सही मात्रा में पानी पीना हमें फिजिकल वेलनेस की तरफ ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें हम एक और बात कर सकते हैं, वो है स्वच्छता या हाइजीन मेंटेन करना। अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाती है आज की डेट में। पिछले कोविड के टाइम पे तो हमको हाइजीन की अहमियत पता चली गई है कि कितना ज्यादा जरूरी है हमें अपने आप को स्वच्छ रखना। स्वच्छता अगर आप नहीं रखेंगे तो ये सिर्फ आपके शरीर के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस पैदा कर सकती है जो आपको घातक बीमारियां भी दे सकते हैं। तो फिजिकल वेलनेस में एक ये भी है कि अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त रखना, तो हाइजीन मेंटेन करना इसके लिए एक बहुत अच्छा सल्यूशन है। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। बॉडी जो है ना वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, और ये एक ऐसा दोस्त है जो आपका हमेशा साथ निभाता है, और तब भी निभाता है जब आप उसकी केयर नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर की परेशानियों और जरूरतों को समझकर उस हिसाब से उसे वो सब दें जिससे बॉडी अपने आप को सही कर सके। हमारी बॉडी के साथ बिहेवियर सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक समय बाद बॉडी का बिहेवियर आपके साथ खराब हो जाएगा, और जब वो होगा ना तब आप इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस चुके होंगे कि आप उसको फिर ठीक नहीं कर पाएंगे, वो चीजें आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी।
अपने शरीर का ध्यान रखना आपके खुद के जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर आप एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं, बात सिर्फ लंबे जीवन की नहीं होती है। जीवन लंबा तो बहुत लोगों का होता है, पर कई कई साल वो बिस्तर पे काट देते हैं बीमार पड़े रह के। तो वो नहीं करना है। हमें जितना जीवन जीना है ना, वो सही तरीके से अच्छे से जीना है, खुश होके जीना है, जीवन में सब कुछ करना है। तो उसके लिए हमारे शरीर का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हो सकता है आपका जीवन लंबा हो, लेकिन फिर वो उतना ही मुश्किल भी होने वाला है। फिजिकल वेलनेस आपके लिए, आपके जीवन जीने के लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम है, और ये आपको हासिल करनी ही चाहिए। फिजिकल वेलनेस हासिल करना उतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं के साथ साथ अपने शरीर की इच्छाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना सा करके आप अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख सकते हैं, सही रख सकते हैं, जिससे आप जितना भी जीवन जिएंगे उसमें आप खुश रह पाएंगे। फिजिकल वेलनेस में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।